वादा किया था कि आपको ऐसी जगह दिखाएंगे कि जो आज से इससे पहले आपने देखी नहीं हो और लोगों को शायद पता भी ना हो। जो लोग यहाँ रहते हैं शायद उनको थोड़ा बहुत मालूम हो, मगर इस वक्त जिस इलाके में मैं खड़ा हुआ हूँ ये है अबाशीरी का इलाका। और अबाशीरी जो है ये कह लीजिए कि बिल्कुल शिकतको के ऊपर की तरफ जाके, ये अपना असाईकावा से ऊपर जाके जापान का टॉप कॉर्नर आ जाता है। इसकी खसूसियत ये है कि इस इलाके के अंदर सर्दी इतनी पड़ती है कि मैं आपको बर्फ़ की अभी लेयर दिखा रहा हूँ, ये आपको अपने मेरे ड्रोन शॉट से दिखिएगा कि समंदर के अंदर जो है तकरीबन 1-2 मीटर जो है ना वो बड़ी जो है चौड़ी वो सिलें बन जाती हैं और वो पूरे समंदर में मीलों तक फैल जाती हैं। अच्छा, इस दफ़ा कुदरत का करना ऐसा हुआ कि 54 साल के अंदर पहली दफ़ा इस इलाके के अंदर टेम्परेचर इतना ख़राब हुआ है कि जहाँ इस वक्त -15 और 20 होता था वहाँ पे इस वक्त सिर्फ 10 के करीब है, सिर्फ 10 है। इस वजह से वो जो रियो जो थी कुछ पिघल गई हैं 2-3 दिन के अंदर और कुछ हवा के ज़ोर से बैक साइड में रशिया की तरफ चली गई हैं। आज की मेरी जो शिप थी वो थी पहले 12:30 बजे, फिर मैंने 9:30 पे इसको चेंज कराया तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप कल तक वेट कर लें, हो सकता है कि कल तक वो जो बर्फ़ की जो लेयर्स हैं बड़ी बड़ी जो दूर जा चुकी हैं वो वापस आ चुके हैं। बर्फ़ की लेयर तो ये भी आपको सारी नज़र आ रही हैं, मगर इस इलाके में जहाज़ का आना मना है। अच्छा, अबाशीरी जो है ये हुक्काइदो में आता है और जिस तरह मैंने आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी हैं और अभी और भी आने वाली हैं जो कि हुक्काइदो की सप्रो स्नो फेस्टिवल का है, वो बहुत खूबसूरत है। मैंने अक्टूबर में यहाँ से इस रोड पे एक चक्कर लगा के यहाँ से गया था मैं, बहुत खूबसूरत व्यू मुझे नज़र आया था ये। और आज कुदरत मुझे दोबारा वहीं पे लेके आई सर्दियों में। गर्मी में भी मेरे यहाँ चक्कर लगते हैं, मगर हुक्काइदो जो है ऑटम, चेरी ब्लॉसम और विंटर, ये 3 सीज़न ऐसे हैं कि हुक्काइदो इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस वक्त देखें आप तकरीबन -5 हैं और मैं अपने नॉर्मल ड्रेस में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि अब मैं आदी हो चुका हूँ इस किस्म की ठंडे मौसम का ना। आपसे भी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियोस को शेयर ज़्यादा किया करें क्योंकि बहुत से लोगों को जापान के बारे में पता ही नहीं है कि जापान के अंदर नेचुरल ब्यूटीज़ कितनी होती हैं। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ब्यूटीज़ होती हैं जापान के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते ना। हमारे मुल्क में भी हैं मगर यहाँ इसको मेंटेन करके रखते हैं। घूमें फिरें, जो लोग जापान में रहते हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने इलाके के अंदर घूमें, अपने अपने इलाके की वीडियोस बना के डालें ताकि लोग उसको देखें कि यार जापान के अंदर इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं। आपको कुछ हेल्प चाहिए मुझसे हेल्प लीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। आप ये देखें कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ मेरा बिज़नेस है, रेस्टोरेंट के अलावा एक जो छोटे मोटे काम और हैं, गाड़ियों के भी बहुत कम करता हूँ मगर करता हूँ। और थोड़ा मेरा कह लीजिए कि मल्टीमीडिया की तरफ मेरा काम है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं इतनी ज़्यादा एडिटिंग कर सकूं। एडिटिंग करने के लिए आपको टाइम चाहिए। मेरे 45 दिन के जो टूर की अभी एडिटिंग हुई है खाली 9 दिन की हुई है और अभी भी 45 टेरा जो है मेरे पास वो बचा हुआ है। खैर ये तो मेरी हिस्ट्री आ गई है। अभी ये देखें, आपको मैं ये दिखाता हूँ थोड़ा सा अपना कैमरा, क्योंकि कैमरा मैन तो मेरे पास है नहीं, मैं खुद ही कैमरा मैन हूँ यहाँ पे ना। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम चलते हैं इस तरफ, तो ये जो आपको नज़र आ रही है वाइट वाइट वाइट, ये सब बर्फ़ की लेयर्स हैं। देखें ये समंदर के अंदर सारी बर्फ़ की लेयर्स बनी हुई हैं और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि भाई मुझे ये देखने के लिए भी मिलेंगी। हो सकता है कि कल तक ये सारी की सारी यहाँ पे वापस आ जाएं। और ये खूबसूरत सा रोड, ये कोस्टल एरिया जो है ना, ये बहुत ही प्यारा एरिया है जी दोस्तों। परफेक्ट वीडियो के लिए आपको, पूरी कंप्लीट वीडियो के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टाइम का जो है ना एडिटिंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा लगेगा। कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा और कल जाने के बाद थोड़ा वीकेंड पे बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। वीकेंड ख़त्म करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मेरी पूरी वीडियोज़ होती हैं और फुल डिटेल्स के साथ होती हैं। मुझे नहीं पता आपका डेटा कितना है, मगर मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं 4K से लेके 8K के अंदर होती हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जितनी भी वीडियोज़ आप देखें ज़्यादातर वाईफाई पे चलाइए और हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। सो दोस्तों, मेरी गाड़ी जो है इस वक्त सर्दी के अंदर ठिठर रही है, सही है रॉकी, और मुझे लेके इसको भी चलना है। तो इंशाल्लाह
मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। और आपका बहुत शुक्रिया। रोज़ाना ही तकरीबन मुझे कई मेल और मैसेजेस आते हैं, आप कह लीजिए कि 100-150 से ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, भाई मैं वीज़े का काम नहीं करता, मैं वीज़े का काम नहीं करता। और जो भी दूसरे लोग हैं जापान में वीज़े का काम बहुत कम करते हैं, ये एजेंट होते हैं जो आपको उल्लू बनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के बारे में जो आप कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, मगर वीज़े के बारे में जब आप पूछते हैं तो सॉरी, माजरत, वो मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, और आपको कभी मैं कोई सच्ची बात बताता भी हूँ कि इतना मुश्किल है तो आप लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं। आप लोग बिलीव करते हैं एजेंटों की बातों पे, सो आप एजेंट की बात ही सुनिए। और मैसेंजर पे मैसेज बहुत खुशी होती है, मगर मैसेंजर पे कॉल प्लीज़, क्योंकि बिज़नेस आवर्स भी होते हैं, काम का टाइम भी होता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है ना। मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह जब भी टाइम मिलेगा आपको जवाब दूंगा। सो गाइस, इस वक्त हैं हम अबाशिरी के अंदर।